गाइस, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं और साथ ही साथ रिव्यू देने वाला हूं जो देखने के बाद आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे और ये कहानी आपको बहुत बड़ी सीख देगी। एक स्टोरी, ड्रामा और साइंस फिक्शन मूवी है। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज पांडे और आप देख रहे हैं इनसाइड फिल्म एक्सप्लेनेशन प्रेजेंटिंग द ट्रू मैन शो। ये आप एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो जिसमें कोई सच्चाई ही नहीं है। आपके फैमिली में जो लोग हैं, आपके पड़ोसी, यहाँ तक कि पूरा शहर पैसे के लिए आपके साथ एक्टिंग कर रहे हैं और आप इन सब बातों से बिल्कुल अनजान हो। कहानी की शुरुआत होती है एक आइलैंड से जिसका नाम है सी हेवन आइलैंड। दरअसल इस नाम का दुनिया में कोई जगह ही नहीं है। इस आइलैंड को एक शो शूट करने के लिए बनाया गया है जिस शो का नाम है ट्रू मैन। इस मूवी में ट्रूमैन एक LIC एजेंट होता है और वह अपनी ज़िंदगी खुशी से उस आइलैंड पर जी रहा होता है। ट्रूमैन इस शो से कभी बाहर ना निकल पाए, इसलिए इस शो के डायरेक्टर ने बचपन में ही जब वो अपने पिता के साथ बोट में समुद्र में घूमने गया था तो वो लोग एक तूफान लाकर ट्रूमैन के पिता को उसमें डुबा देते हैं और तभी से ट्रूमैन को पानी का फोबिया हो जाता है और ट्रूमैन पानी से डरता है। हालांकि उसके पिता भी उसके साथ काम ही कर रहे होते हैं, पर ट्रूमैन इन सब चीज़ों से बिल्कुल अनजान था। ये शो जो लोग बना रहे होते हैं, ये लोग उस आइलैंड पर कुछ भी कर सकते हैं। इस आइलैंड के बाहर ट्रूमैन को पूरी दुनिया जानती है और इस आइलैंड पर भी ट्रूमैन को सब जानते हैं क्योंकि यह शो लाइव 24 घंटे चलता है। ट्रूमैन को एक हीरो मानते हैं और उसकी वाहवाही करते हैं। ये शो पूरी दुनिया का सबसे हिट शो होता है, लेकिन ट्रूमैन इन सब बातों से बिल्कुल अनजान होता है। ट्रूमैन की शादी हो चुकी होती है और उसकी पत्नी का नाम मेरल है। सब कुछ सही चल रहा होता है कि एक दिन ट्रूमैन अपने पिता को देख लेता है जो बचपन में मर गए थे। वो यह बात अपनी माँ को भी बताता है, पर वह कहती हैं कि यह तुम्हारा भ्रम है। अब वह सीधे अपने घर चला जाता है और कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ ट्रूमैन लॉरेन नाम की एक लड़की से प्यार करता है। लॉरेन भी ट्रूमैन से सच्चा प्यार करती है और इसलिए वह उसे बीच पर ले जाकर सारी सच्चाई बताने वाली होती है। तभी कुछ लोग आके लॉरेन को उठा कर ले जाते हैं। जब लॉरेन को वहाँ से ले जाया जाता है तब ट्रूमैन कहता है कि मैं तुमसे स्कूल में मिलूँगा। तब लॉरेन कहती है कि तुम्हारा स्कूल भी एक झूठ है, लेकिन ट्रूमैन को कुछ समझ नहीं आता। उसे लगता है कि लॉरेन की तबीयत ठीक नहीं है और बाद में वह अपनी ही एक दोस्त मेरल से शादी कर लेता है। लेकिन ट्रूमैन आज भी लॉरेन से बहुत प्यार करता है। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है और ट्रूमैन कार से ऑफिस जा रहा होता है। तभी रेडियो के सारे चैनल पे सिर्फ एक ही न्यूज़ आती है कि ट्रूमैन क्या कर रहा है, वह गाड़ी किस साइड में चला रहा है। यह सब सुनकर वह हैरान होता है, लेकिन फिर से प्रोग्राम पहले की तरह ज्यों का त्यों यानी कि पहले के जैसा नॉर्मल हो जाता है। अब उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वह अपने दोस्त के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है और वह कहता है कि मैं इस आइलैंड को छोड़कर जा रहा हूँ। जब वो घर पे आता है तब टीवी पर ऐसे प्रोग्राम दिखाए जाते हैं कि दुनिया घूमने के लिए घर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो तब भी उस आइलैंड से निकलने की बहुत कोशिश करता है क्योंकि उसे उस आइलैंड पर शक है। पर वह जिस भी रास्ते से जाता है उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। वो भागने की भी कोशिश करता है पर पुलिस वाले उसे पकड़कर घर ले आते हैं। अब वह अपनी पत्नी के ऊपर नाराज़ होता है, लेकिन उसकी पत्नी टीवी पर एडवर्टाइजमेंट करती है और बोलती है कि मैं आपके लिए मोकोकोआ ड्रिंक बनाती हूँ, ये सेहत के लिए बहुत ठीक है। उसकी वाइफ ऐसा ही हमेशा करती है, इसलिए ट्रूमैन को अब उस पर भी शक हो जाता है। ट्रूमैन गुस्से में उठकर अपनी बीवी से नाराज़ होकर कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसकी बीवी वहाँ से एक चाकू उठा लेती है और कहती है कि मेरे पास मत आना। तभी ट्रूमैन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी बीवी कहती है बचाओ मुझे। ट्रूमैन बोलता है कि तुम किससे मदद मांग रही हो। तभी वहाँ से ट्रूमैन का दोस्त आ जाता है और उसका दोस्त ट्रूमैन को बाहर ले आता है और ट्रूमैन उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरे आसपास जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। तब ट्रूमैन का दोस्त बोलता है कि अगर ऐसा होता तब मुझे भी मिला होना चाहिए था, लेकिन हमने साथ साथ पढ़ा है, साथ में पेपर दिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी ट्रूमैन का दोस्त बोलता है कि मैंने तुम्हारे डैड को ढूंढ लिया है, तुम सही थे। तब ट्रूमैन अपने डैड से मिलकर गले मिलता है और इमोशनल हो जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहानी की शुरुआत में ही बताया था कि ये कोई आइलैंड नहीं बल्कि एक स्टूडियो है। सब ट्रूमैन के साथ पैसे के लिए एक्टिंग करते हैं। वो लोग यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत होता है। ये शो पूरी दुनिया में 24/7 हमेशा चलता रहता है
और इस शो को चलते चलते 29 साल कुछ महीना और कुछ दिन हो गया है। यहाँ जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल करता है उसे बाहरी दुनिया में बड़ी कीमतों पर बेची जाती हैं, क्योंकि ट्रूमैन दुनिया के सबसे बड़े शो का हीरो है। उसे सच्चाई से दूर इसलिए रखा जाता है कि उसके चेहरे पर जो भी इमोशंस आए वो सच्चाई के लगें। कुछ गलतियों की वजह से ट्रूमैन की वाइफ को उस शो से निकाल दिया जाता है और शो की टीआरपी बरकरार रखने के लिए ट्रूमैन के डैड को वापस से शो में लाया जाता है, ताकि लोगों का इंटरेस्ट इसमें बना रहे। और उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड ये शो देख रही होती है और वह शो की डायरेक्टर से बात करती है और कहती है कि ट्रूमैन को सच्चाई बता दो, देखो तुमने उसका क्या हाल कर दिया है। तब शो का डायरेक्टर बोलता है कि उसे सच्चाई का पता लगाना होता तो वह लगा चुका होता। ऐसे भी अब उसकी जिंदगी में सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। ट्रूमैन को हम जिस लड़की से मिलवाएंगे उसके साथ ट्रूमैन का एक बच्चा भी होगा। और वही ट्रूमैन भ्रम में होता है और पिछले कई दिनों से तहखाने में सो रहा होता है। शो का डायरेक्टर बोलता है कि ट्रूमैन कहाँ है। तब सभी कहते हैं कि वह वहाँ पर सो रहा है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा होता, क्योंकि उसने पूरे चेहरे तक ब्लैंकेट ओढ़कर रखा होता है। अब जो इस शो का हेड है वो कहता है कि मुझे इसका चेहरा दिखाओ, लेकिन किसी भी कैमरे से उसका चेहरा नहीं दिख रहा होता। बाद उसके दोस्त को वहाँ पर भेजा जाता है। अब उसका दोस्त ब्लैंकेट हटाता है, लेकिन वहाँ ट्रूमैन नहीं होता बल्कि एक डमी होता है। अब ट्रूमैन को सभी जगह ढूंढा जाता है, क्योंकि उसका मानना होता है कि ट्रूमैन अंदर ही है, लेकिन ट्रूमैन एक टनल से भाग गया होता है। अब उसका दोस्त जोर से बोलता है कि वह भाग गया है और कैमरे में उसे पूरी दुनिया सुन लेती है। अब इस शो का हेड गुस्से से बोलता है इस मिशन को रोक दो। 10,913वें दिन ये शो पहली बार रुका है, क्योंकि ये 24/7 चलता रहता है। अब वो पूरा आइलैंड ट्रूमैन को ढूंढता है, पर ट्रूमैन उन्हें कहीं नहीं मिलता। यहाँ सब कुछ इनके ही कंट्रोल में होता है, इसलिए शो का हेड बोलता है कि दिन कर दो। अब वहाँ सूरज उग जाता है। समुद्र के किनारे सभी कैमरों को जूम करके देखा जाता है। किसी को भी यकीन नहीं होता कि ट्रूमैन समुद्र के रास्ते जाएगा, क्योंकि उसे पानी का फोबिया होता है। लेकिन ट्रूमैन वही होता है जो बोट से समुद्र को पार करने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद शो का क्रिएटर बोलता है कि शो को दोबारा से लाइव कर दो, और वो अपने आदमियों को ट्रूमैन को पकड़ने के लिए भेजना चाहता है। लेकिन वहाँ जो बोट होती है उसे कोई भी चलाना नहीं जानता, क्योंकि सब के सब एक्टर होते हैं। अब वो ट्रूमैन को रोकने के लिए समंदर में तूफान पैदा कर देते हैं और साथ ही साथ बिजली भी चमकना शुरू हो जाता है। अब समंदर में बहुत बड़ा तूफान आता है, जिसमें ट्रूमैन की जान जाने से जरा जरा सी बचती है। हालांकि सोने वाले लोग इस शो के हेड को मना भी करते हैं, पर वह किसी की नहीं सुनता। लेकिन ट्रूमैन मौत से लड़ता है, क्योंकि वह वापस किसी भी कीमत पर नहीं जाना चाहता। उसका क्रिएटर समझ जाता है कि वह वापस नहीं आएगा, इसलिए वो तूफान को रोक देते हैं। अब ट्रूमैन आगे बढ़ना शुरू कर देता है और इस शो को पूरी दुनिया देख रही होती है। ऐसे ट्रूमैन मौत से लड़के वापस आया है। अब ट्रूमैन खुले आसमान में है, लेकिन तभी उसका बोट अचानक से टकराकर रुक जाता है, क्योंकि वहाँ का नज़ारा आर्टिफिशियल होता है। वहाँ दीवार होती है जो बिल्कुल नेचुरल लगती है। अब ट्रूमैन बोट से उतरकर उसे हाथ लगाता है और उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि बचपन से वह जिस दुनिया में रहा होता है वह एक नकली दुनिया होती है। तभी उसको वहाँ एक सीढ़ियाँ दिखती हैं। ये सीढ़ियाँ बाहर निकलने का रास्ता है। अब ट्रूमैन ऊपर जाता है और शो का डायरेक्टर बोलता है कि मुझे ट्रूमैन से बात करनी है, और वो ट्रूमैन से बात करता है। ट्रूमैन बोलता है कौन हो तुम? वो कहता है कि मैं इस शो का क्रिएटर हूँ। तब ट्रूमैन बोलता है कि मैं कौन हूँ? तब क्रिएटर बोलता है कि तुम एक स्टार हो जिसे पूरी दुनिया पसंद करती है, प्यार करती है। ट्रूमैन कहता है कि कुछ भी असली नहीं था। तब शो का क्रिएटर कहता है कि इस शो में सिर्फ तुम असली थे। अब क्रिएटर ट्रूमैन को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ट्रूमैन का आखिरी डायलॉग होता है कि अगर दोबारा मुलाकात ना हुई तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। इस मूवी के मेन रोल में जिम कैरी हैं। यह मूवी रिलीज हुई थी 1998। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.1, जो कि बहुत ज़्यादा है। इस फिल्म का बजट था $60 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की होती है $265 मिलियन। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।